हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो इस समय न्यूज़ चल रही है डीजीआर इंडिया वाली, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जो डीजीआर इंडिया की जो न्यूज़ है ये क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो डीजीआर इंडिया की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। डीजीआर इंडिया की जो वेबसाइट है एक्चुअली में एक डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसी के अंडर में कई सेक्शन के बाद एक सेक्शन आता है जिसमें जो होता है ना एक्स सर्विसमैन वेलफेयर होता है ना। उसमें क्या होता है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको लेकर जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं या उनकी पढ़ाई को लेके या उनके आगे करियर को लेके, तो ये लोगों का काम होता है कि उन सब चीज़ों को उनको प्रमोट करना और उनकी हेल्प करना। ठीक है, ऐसे ही उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, प्लस पूरे के पूरे स्टेट वाइज भी होता है ना। और उनका काम ये होता है कि उनको ट्रेनिंग देना, प्लस उनके आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, ताकि अगर वो जॉब के बाद कहीं चाहते हैं तो उनको पूरी हेल्प करना। इसी की तरह डीजीआर इंडिया की जो वेबसाइट है, इसमें जो नोटिफिकेशन वाली बात है ये कुछ और नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि पीएससी वाली आने वाली है, तो उसमें वो लिखा हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई, ये बिल्कुल सही है। होता क्या है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि भाई वो तो इतना टैक्स भी नहीं होते कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरें, चीज़ें भरें, है ना। तो उनकी एक सहूलियत के लिए क्या होता है कि उनसे मैनुअली फॉर्म पहले से भरवा लिए जाते हैं, और भरवाने के बाद उसको थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीड किया जाता है, ताकि जब वो जॉब में कहते हैं ना उनको ही अप्लाई कर दिया जाता है, और ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करते रहते हैं कि भैया ये फॉर्म आ गया, ये भरना है, ये आप इसको मैनुअली भरवा दीजिए और फिर भरिए। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है, जो सीट्स होती है ना, वो मोस्टली खाली चली जाती हैं। उसी चीज़ को ही प्रमोट करने के लिए, प्लस उनकी हेल्प के लिए ही ये बनाए गए हैं सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब कोई वैकेंसी निकालता है या निकालने वाला होता है, जो इनिशियल स्टेज होता है ना, उसी में ही बाइफर्केशन का जो भी कंप्लीट होता है वो उनको तुरंत पहुंचा दिया जाता है कि हम ये निकालने वाले हैं, आप इसका फॉर्म भरवा लीजिए, जो तैयारी अभी से करवाते रहिए। ये ही एक प्रोसेस होता है ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इसमें जो डीजीआर इंडिया की जो बात निकली हुई है पहले एपीएफसी की, तो बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ है, वो कुछ अलग नहीं है। उसमें भले अप्रैल की डेट दी हो, तो अप्रैल की डेट तो मैं भी पहले से बता रहा था कि चीज़ें नहीं, लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि चीज़ें डिले हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आएगा, वो आएगा। आप देखो ना, उसमें अप्रैल की डेट है लास्ट फॉर्म भरने की इसी साल की। तो इसी तरह ही क्या जो एओयू की आई है 458 दिखा रहा है, वो भी आनी है, लेकिन पहले एपीएफसी होगी। और एपीएफसी के बाद ये लगभग मान के चलो कि जो कि लगभग ये मिड ऑफ मतलब इस 23 के मतलब ये लगभग जून जुलाई के बाद ही ये मतलब धरातल पे आ सकती है। तो कहने का मतलब ये दोनों वैकेंसी आ रही हैं। पहले एपीएफसी वाली वो तो श्योर है ही है, और एपीएफसी की मैं बता दूं कि लगभग सारा काम हो चुका है। जो किसी वजह से कुछ शायद चीज़ें रुकी थी, मोस्ट प्रोबेबली पूरी उम्मीद है कि लगभग 6 जनवरी को फॉर्म आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि लगभग सारा काम हो चुका है, कुछ भी पेंडिंग नहीं। और जो पेपर की डेट है जो अभी बात चल रही है, वो लगभग जून के आसपास होना चाहिए, है ना। और भले रिजर्व डेट ना हो तो वो नोटिस दे के बन जाती है, इसमें ऐसा कुछ भी सीन नहीं है ना। यूपीएससी कैलेंडर अपडेट करता रहता है, और जरूरी नहीं हर एग्जाम रिजर्व डेट में हो, वो 30 दिन पहले नोटिस दे के पेपर करा लेता है। ठीक है। और अब रही बात जैसे एओयू की 458, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये 458 जो वाकई में न्यूज़ जो चल रही है वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले ये आएगी एपीएफसी, उसके बाद लगभग 6 से 7 महीने बाद वो आएगी। लेकिन हाँ, ये बड़ी वैकेंसी है जो आ रही है एओयू की, और वो भी मान के चलो कि फिर उसके बाद कम से कम 2-3 साल वो नहीं आएगी कोई। लेकिन कम से कम जो आने वाली है ना, आप ये मान के लिए आपके पास 2 मौके हैं इस साल 2023 में, जिसमें आपके पास एक एपीएफसी, दूसरा एओयू, और आपके पास ये पूरा का पूरा गोल्डन चांस है कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो, आपके पास बैक टू बैक 2-2 मौके मिलेंगे। और सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। और जो मैंने जैसी स्ट्रेटजी एंड्रॉइड ऐप पर मैंने सबकी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डाल रखी है। हाँ, और रही बात कि स्टूडेंट वाइज, जैसे मैंने पीडीएफ में दी 10 पेज की जो बुकलेट्स है, उसमें मैंने एसएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी प्लस वर्किंग के लिए दी है। उसका वीडियो भी मैं वेट कर रहा था कि आ जाए तब मैं डालूँ, लेकिन अब मैं आपको संडे को ही ये आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, बस करना ये है कि जो मैं दे रहा हूँ मटेरियल, सिर्फ आप उसको पढ़ो, उसको फोकस करो, बाकी जो तैयारी कर रहे हो करते रहो। ट्रस्ट करके सिर्फ उतना पढ़ो। देखना, ये पेपर आपके लिए, दूसरों के लिए कठिन होगा, लेकिन आपके लिए नहीं। तो बस मन लाख पढ़ते रहो, जो भी अपडेट होगा मैं देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।